कृष्णा राधे राधे भक्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे श्री राधे चैनल में। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही विशेष होने वाली है उन लोगों के लिए जिसके घर में भी प्याज लहसुन खाया जाता है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं, बहुत सारी ऐसे मेरी बहनें हैं, माताएं हैं जो कि परेशान होती हैं इस बात को लेकर कि हमने लड्डू गोपाल की तो सेवा ली हुई है और हम तो नहीं खाते हैं प्याज लहसुन, लेकिन हमारे घर में कोई मानता ही नहीं है और इस किचन उन बर्तन में प्याज लहसुन का खाना बनता है तो हम क्या करें। ऐसा तो नहीं है कि जिन चीज़ों का हम भोग लगाते हैं उनसे हमारे ठाकुर जी भूखे तो नहीं रह जाते। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न आए कि मेरे मन में आया कि चलो एक तो वीडियो आप लोगों के लिए बना दूं। और अगर आप सच में अच्छे से समझना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपने ठाकुर जी की और राधा रानी की पूजा सेवा, आरती करूँगी और आरती के बाद लगाएंगे हम इनको भोग, ठीक है। तो और साथ ही में करेंगे चर्चा। तो सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि देखिए, ठाकुर सेवा के वैसे तो बहुत नियम है, ठीक है। और इसके लिए वो नियम जो इन नियमों को कर सकता है या ठाकुर जी जिससे करा लेते हैं। और जो लोग भी शुरू में सेवा उन्होंने शुरू की है या काफ़ी टाइम से भी सेवा दे रहे हैं ठाकुर जी की, और अगर उनके घर में ये चीज़ें अभी भी नहीं रुकी रही है तो भी आप बिल्कुल परेशान ना हो। तो आप क्या करेंगे, देखिए अब तो देखिए दूध दही सबके घर में होता है और ठाकुर जी को प्रिय भी है, ठीक है। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप उन्हें दूध का दही का भोग लगा सकते हैं। आपके पास अगर समय है तो मलाई में से आप मक्खन निकाल लें, और नहीं तो आप मलाई में उनको चीनी या शक्कर या मिश्री डालकर भी आप उन्हें भोग लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मिश्री हो गई, चने हो गए, आप उनके लिए बेसन का चिल्ला बना सकते हैं, आप उनके लिए मीठा पराठा बना सकते हैं, आप उनके लिए सादा पराठा बना सकते हैं और वहाँ आप दही के साथ भी दे सकते हैं या फिर आप उन्हें दूध रोटी का भी भोग लगा सकते हैं। तो आपको देखिए बहुत सारे ऑप्शन मैं दे रही हूँ। अच्छा, अब आप दाल चावल बनाते हैं तो ठाकुर जी के लिए दाल आप अलग से निकाल दें, उसके बाद आप अपने उसमें प्याज का जो भी तड़का वगैरह लगाती हैं वो आप बाद में लगा दें। तो इस तरीके से भी आप उन्हें दाल चावल का भोग दे सकती हैं। आपके घर में ड्राई फ्रूट्स आते होंगे, ठीक है, आप उन्हें किसी भी ड्राई फ्रूट्स का आप भोग लगा सकती हैं। इसके अलावा आप उन्हें जैसे खीरे आते हैं, आप खीरे का भोग लगा सकते हैं। कोई भी आपके यहाँ फल आते हैं, आप फलों का भोग लगा दें और उसमें तुलसी पत्र आपको ज़रूर डालना है। अच्छा, इसके अलावा आप उन्हें मिठाई का भोग लगा सकती हैं और आप अपने घर में अगर हलवा बनाते हैं या खीर बनाते हैं और इसके अलावा आप भोग लगाएं तुलसी पत्र डालकर, तो इसे भी आपके ठाकुर जी बेहद प्रसन्न होंगे क्योंकि ठाकुर जी को ना मीठी चीज़ बहुत ही प्रिय है। इसके अलावा उनके लिए सौंफ ला कर रख सकते हैं, रामदाना ला के रख सकते हैं, आप उनके लिए मीठा पराठा बना सकते हैं, आप उनके लिए घर पर ही नमकीन भी आप तैयार कर सकते हैं। और इंग्रेडिएंट्स आप देख लीजिए, बिस्कुट वगैरह की आप पैकेट लेकर आ सकते हैं, आप भोग लगा सकते हैं। कभी अगर इमरजेंसी है तो आप इनका भी भोग लगा सकते हैं। देखिए, जब हम तुलसी पत्र भोग में रख देते हैं ना तो वो स्वतः ही शुद्ध हो जाता है भोग, ठीक है। तो अगर हम नियम बनाकर हम सेवा पूजा करेंगे ना तो वो सारा ध्यान हमारा नियमों में चला जाएगा, तो फिर उनकी सेवा में मन नहीं लगेगा हमारा। तो अब बिल्कुल परेशान मत होइए, जो भी जैसा भी, और प्रभु तो जितनी सेवा जैसी सेवा लेनी चाहती है ना वो उस प्रकार से ले ही लेते हैं। और श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि मैं ऐसा हूँ कि अगर मुझे कोई प्रेम भाव से एक तुलसी पत्र भी अगर अर्पित करता है ना तो मैं संतुष्ट हो जाता हूँ। तो फिर सोचिए आप इतना क्यों परेशान होती हैं, जैसा चल रहा है चलने दीजिए। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब मैं ठाकुर जी की सेवा नहीं करती थी तो आज से 6-7 साल पहले की बात है, आपको बता रही हूँ। तब मैं भी प्याज लहसुन खाती थी और अपने घर में सभी लोग खाते थे, ठीक है। लेकिन बहुत क्या
कि जब मेरी सेवा शुरू हुई तो धीरे धीरे मेरी जो है प्याज लहसुन की तरह से बिल्कुल इच्छा हटती चली गई। मुझे ऐसा लगता था कि जो मेरे कान्हा जी खाएंगे वही मैं खाऊंगी। तो और भी मैंने तुलसी धारण कर लिया था, तो फिर उसके बाद तो मतलब ही नहीं बनता था कि प्याज लहसुन मैं खाऊं। घर वालों ने भी मुझे बहुत ही रोका कि तुम एकदम से प्याज लहसुन मत छोड़ो, ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है। अरे बहुत लोगों ने मुझे बहुत कुछ बोला, लेकिन कहते हैं ना कि नियम करने वालों से ज़्यादा नियम कराने वाले क्या चाहते हैं, ये बस हमारे लिए मैटर करता है। तो ठाकुर जी की कृपा से मेरा प्याज लहसुन छूट गया। लेकिन होता क्या था कि मैं 2 तरीके की सब्जी तैयार करती थी घर में, एक प्याज लहसुन वाली सबके लिए और एक जो है ज़रा सा मैं अपने ठाकुर जी के लिए मैं भोग तैयार करती थी। तो मैं ठाकुर जी को भोग लगाती थी ना, उसका चाहे एक एक ही टुकड़ा मैं सबको खिलाऊं, लेकिन खिलाती ज़रूर थी घर में। अब जब मैं उसके बाद जब प्याज लहसुन का खाना मैं उनको देती थी तो सब लोग कहते थे कि घर में मेरे हस्बैंड मेरे बेटा कहता था कि वो वाली सब्जी का खाना दो जो तुमने मुझे पहले खिलाया था। तो मैं कहती थी अरे ये तो मैंने थोड़ी सी ठाकुर जी के लिए बनाई थी भोग के लिए, और वो मेरे लिए बची है। और अब सब लोगों के लिए तो मैंने प्याज लहसुन का खाना बनाया है। धीरे धीरे पता नहीं क्या हुआ, उन लोगों को भी प्याज लहसुन की सब्जी में स्वाद ही नहीं आता था। तो ये होती है प्रभु की कृपा। हम क्या चाहते हैं वो मैटर नहीं करता है, प्रभु क्या चाहते हैं, क्योंकि सब कुछ प्रभु की मर्जी से ही चलता है। ना तो हम किसी को कोई रोक टोक नहीं लगाए, किसी पे कोई बंदिश नहीं लगाए। और अब मेरे यहाँ तो 5 साल हो गया है, लेकिन मेरे यहाँ बिल्कुल प्याज लहसुन की सब्जी बनती ही नहीं है। दूर की बात है, मेरे यहाँ आती ही नहीं है। और यही बात है कि हस्बैंड को तो देखिए मीटिंग रहती है बाहर, कहीं उन्हें जाना पड़ता है तो बाहर तो वो खाना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। लेकिन मेरे घर में मेरे नियम कौन करा रहा है, मेरे ठाकुर जी, मेरी ठाकुराइन। और हमने किसी पर कोई प्रेशर नहीं बनाया। तो धीरे धीरे खुद से छूटने दीजिए, आप भी बिल्कुल परेशान ना होइए। सिर्फ अपने भाव प्रभु के प्रति अच्छे रखिए, सच्ची रखिए और प्रभु से ही विनती करिए जैसा आप चाहते हैं आप जीवन में, क्योंकि जो प्रभु हमारे लिए करते हैं ना वो कुछ भी नहीं कर सकता। और बाकी मैंने इतनी सारी आपको ऑप्शन दिए हैं, तो अब इन चीज़ों का भोग लगा कर खुश रहें, प्रभु से ज़्यादा सिर्फ प्रेम करें, ठीक है। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक किए बिना ना जाइएगा, कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।